नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव तो संपन्न हो गया और परिणाम भी सबके सामने आ चुके हैं। अब विधिवत सरकार बनाने की तैयारी एनडीए ने शुरू कर दी है। तमाम पार्टियों ने अपने अपने विधायक दल के नेता का चयन भी कर लिया। लेकिन देखिए, बिहार की सियासत है, हर बार कुछ नया ही दिखाती है। जब आपको लगे कि आपने बिहार को समझ लिया, बिहार आपको पटक देता है, बिहार आपको झटक देता है। वो कुछ नया करके दिखा देता है जिसकी उम्मीद किसी ने कभी नहीं की थी। 2025 का चुनावी परिणाम भी कुछ ऐसा ही है, जहां पर एनडीए को प्रचंड बहुमत से 200 से अधिक सीटें आई। महागठबंधन 35 सीटों पर खुश हो गया। देखिए, जब से बिहार में टिकटों का बंटवारा हुआ, उसी समय से बिहार में सामाजिक समीकरण को किसने कितना साधा, इसकी चर्चा खूब होने लगी। राजद ने किस समाज के लोगों को कितना टिकट दिया, महागठबंधन ने किस समाज के लोगों को, दूसरे पार्टियों ने कितना टिकट दिया, एनडीए के अंदर किस पार्टी ने किस समाज को ज्यादा तवज्जो दिया, किसने दूसरे समाज को कम तवज्जो दिया। तो टिकट बंटवारे में ही जातीय समीकरण को बिहार की राजनीति में खोजा जाने लगा है। तो देखिए, बिहार में जब कास्ट की बात हो रही है तो हम कुछ आंकड़े ऐसे आपके सामने रख रहे हैं जिस पर शायद आपको नजर रखनी चाहिए, आपको जानना भी चाहिए। और देखिए, बिहार में जातीय आधार पर जब टिकटों का बंटवारा होता है तो फिर जातीय आधार पर किसने कितनी सीटें जीती, यह भी जानना जरूरी होता है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुशवाहा समाज की। कुशवाहा समाज की राजनीति बिहार की सियासत में हमेशा से अलग रास्ते पर रही है। नीतीश कुमार ने लौकुश समीकरण बनाया। वो समीकरण कितना दरका 2020 में जब उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनाव लड़े, उसका खामियाजा एनडीए ने कितने सीटों पर भुगता, ये सब जो है किसी से छिपा नहीं है। चिराग पासवान की बात करिए, पासवान वोटर 2020 में कितना छिटका एनडीए से। इस बार दोनों के दोनों नेता एनडीए के पाले में थे और एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़ा, एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली। तो उसमें इन दो नेताओं का भी सहयोग और योगदान है, इनके वोट बैंक का भी योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के पार्टियों ने कुशवाहा कैंडिडेट उतारे। परिणाम सबके सामने हैं। और कुशवाहा राजनीति की हम बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के बाद अब विधानसभा में कुशवाहा समाज के विधायकों की संख्या 26 हो गई है। पिछली दफा यह संख्या 16 थी 2020 में, लेकिन इस बार 10 विधायकों का उछाल देखने को मिला है। 16 से बढ़कर 26 हो गई है। कुशवाहा समाज के विधायकों की संख्या की हम बात कर रहे हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि किस पार्टी से कितने और कहां से कौन जीता कुशवाहा समाज का विधायक। तो देखिए, जब हम बात करेंगे पार्टी के हिसाब से तो सर्वाधिक कुशवाहा समाज के जो विधायक बने हैं वो जनता दल यूनाइटेड से बने हैं 11 विधायक, बीजेपी से 6 विधायक, आरजेडी से 3 विधायक, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 2 विधायक, सीपीएम से 1 विधायक, माले से 1 विधायक, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 1 विधायक और कांग्रेस से 1 विधायक। यह तो हो गई पार्टी के लिहाज से संख्या की बात कि किस पार्टी से कितने कुशवाहा विधायक बने। अब उन तमाम 26 विधायकों की लिस्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी तारापुर से जीते, बीजेपी के ही और बिहार सरकार में मंत्री रहे। डॉक्टर सुनील कुमार बिहार शरीफ से जीते, जेडीयू से एमएलसी रहे भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर से जीते, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा ने जीत हासिल की, प्राणपुर से निशा सिंह कुशवाहा बीजेपी की चुनाव जीती, मीनापुर से अजय कुमार कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव जीते, गोविंदपुर में विनीता मेहता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से चुनाव जीती, गोह में अमरेंद्र कुमार कुशवाहा आरजेडी से चुनाव जीते, आरजेडी के आलोक मेहता उजियारपुर में चुनाव जीते, आरएलएम के रामेश्वर महतो बाजपट्टी से चुनाव जीते,
आरएलएम के स्नेहलता कुशवाहा जो है, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी, वो सासाराम से चुनाव जीती। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा महनार से चुनाव जीते। जेडीयू के जयंत राज अमरपुर से फिर चुनाव जीते। जेडीयू के अभिषेक आनंद चेरिया बरियारपुर से चुनाव जीते। जेडीयू की अश्वमेघ देवी समस्तीपुर से चुनाव जीती। जेडीयू के निरंजन मेहता बिहारीगंज से चुनाव जीते। जेडीयू के पप्पू वर्मा कुर्था से चुनाव जीते। आरजेडी के अजय कुमार दांगी टेकारी से चुनाव जीते। कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा वाल्मीकि नगर से चुनाव जीते। सीपीएम के अजय कुशवाहा विभूतिपुर से चुनाव जीते। अरुण सिंह सीपीआई एमएल के काराकाट से चुनाव जीते। जेडीयू के सुधांशु शेखर हरलाखी से चुनाव जीते। जेडीयू के रामसेवक सिंह हथुआ से चुनाव जीते। बीजेपी के प्रमोद कुमार सिन्हा रक्सौल से चुनाव जीते। बीजेपी के उपेंद्र प्रसाद गुरुआ से चुनाव जीते। और जेडीयू के भीष्म सिंह कुशवाहा जीरादेई से चुनाव जीते हैं। तो ये वो तमाम 26 विधायकों की लिस्ट है जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, अपनी अपनी पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे और अब विधानसभा में ये अपने समाज का भी प्रतिनिधित्व करेंगे, दूसरे समाज के लोगों का भी प्रतिनिधित्व करेंगे और अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब देखना है कि ये 26 जो जीत कर आए हैं उसमें खासकर सत्ताधारी दल के ज्यादा संख्या में जीते हैं, तो मंत्री कितने बनाए जाते हैं इस पर भी हर किसी की नजरें टिकी होंगी। और भी अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।